वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके जो बुक 2 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के वेरी मोस्ट क्वेश्चंस ट्रिक के साथ हम लेकर आए हैं। जी हाँ, ये काफी साइंस का टफ चैप्टर है क्योंकि इसमें साइंस पूरा आपके दिया हुआ है, इंग्लिश में साइंस दी हुई है, तो थोड़ा सा इसके आंसर्स टफ हैं, लेकिन हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे प्रिपेयर किया है। पहला क्वेश्चन, हाउ कैन यू से डेट एब्राइट वॉज अ वर्सटाइल पर्सन। आप कैसे कह सकते हैं कि जो एब्राइट था वो एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति था, या फिर उसकी पर्सनालिटी को लेकर भी कोई वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका आंसर है रिचर्ड एब्राइट वॉज अ डिवोटेड साइंटिस्ट। वो एक समर्पित वैज्ञानिक था। ही डेवलप्ड अ न्यू थ्योरी अबाउट हाउ सेल्स वर्क। ये ध्यान रखना, एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। उसने एक थ्योरी जनरेट की थी, बनाई थी, विकसित की थी, कैसे कोशिकाएं काम करती है। ही वॉज अ वर्सटाइल पर्सन। वो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। ही वॉज अ डिबेटर, चैंपियन डिबेटर भी आप इसे कह सकते हैं। वो एक विजेता डिबेट यानी वाद विवाद करता था। पब्लिक स्पीकर, सार्वजनिक वक्ता था। गुड कैनोइस्ट यानी एक अच्छा नौका चलाने वाला था। गुड फोटोग्राफर, एक अच्छा फोटोग्राफर था। ही पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड डूइंग ऑल रिसर्च विद बटरफ्लाइज। वो जो जितने भी रिसर्च करता था तितलियों के, इनके अलावा वो 3-4 घंटे रात में डिबेट पर भी रिसर्च करता था, वाद विवाद पर। नंबर 3, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही डिड नॉट विन एनीथिंग इन अ साइंस फेयर। यानी कि जो विज्ञान मेले में एब्राइट को कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, कुछ नहीं जीता हो, तो उसने क्या शिक्षा प्राप्त की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, Ebright learned that the efforts would have to be made to conduct a real experiment in order to win anything. वो सीखा कि मुझे वास्तविक एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने होंगे विजेता बनने के लिए। ये ध्यान रखना, in order to win anything, कुछ भी जीतने के लिए मुझे वास्तविक प्रयोग करने होंगे, प्रयास करने होंगे। नंबर 4, what experiments and projects did Ebright then undertake? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या एक्सपेरिमेंट, क्या प्रयोग किए और क्या प्रोजेक्ट्स उसने शुरू किए। और व्हाट वाज द प्रोजेक्ट ऑफ एब्राइट इन 8th ग्रेड, 8th ग्रेड में उसके क्या प्रोजेक्ट था। और हाउ डिड एब्राइट शो अबाउट वायरल डिजीज इन मोनार्क। मोनार्क में जो वायरल डिजीज हुई, इसके बारे में एब्राइट ने क्या बताया। तीनों का मिलाकर एक आंसर बनाया है। एब्राइट ट्राई टू फाइंड आउट द कोज ऑफ वायरल डिजीज that killed nearly all monarchs every few years. एब्राइट ने जो वायरल डिजीज थी उसके बारे में, उसका जो कारण था, जो कि लगभग हर बीच बीच में कुछ वर्षों में सारी मोनार्क्स को मार रही थी, उस वायरल डिजीज के बारे में पता लगाया। He showed that the viral disease was carried by a beetle. उसने कहा एक भौरे के द्वारा ये बीमारी फैलती है। He tried to raise caterpillars in the presence of beetles. उसने उन भौरों की उपस्थिति में उन बटरफ्लाइज के जो छोटे रूप था उसको रेज किया, यानी उनको आगे बढ़ाया, उनको ग्रो किया, उनका जीवन शुरू करवाया, फिर बताया कि ऐसे इनमें ये बीमारी फैलती है। नंबर 7, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। यानी कि एक बुक ने रिचर्ड एब्राइट की जिंदगी कैसे बदल दी, और इससे रिलेटेड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इससे रिलेटेड कोई सा, यानी ये जो बुक है, ये बुक ही ये है, यानी वो ये दे देगा या बुक दे देगा, आंसर सेम रहेगा। एब्राइट्स मदर गेव हिम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। एब्राइट की माँ ने उसको द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नामक एक पुस्तक दी थी। एट द एंड ऑफ दिस बुक द रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हैव इन द स्टडी ऑफ बटरफ्लाई माइग्रेशन बाय टेकिंग देम फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर अर्कर्ट एंड लेटिंग देम फ्री।
इस पुस्तक के अंत में पाठकों को ये कहा गया था कि वो जो तितलियां हैं उनका जो प्रवास होता है उनके अध्ययन के लिए जो डॉक्टर अर्कर्ट ये अध्ययन कर रहे थे उनको मदद करने के लिए उन तितलियों को वो टैग करें और उन्हें फिर बाद में छोड़ दें। एब्राइट फॉलोड द प्रोसेस। एब्राइट ने इस विधि को अपनाया, जो प्रोसेस थी उसने भी उन तितलियों को टैग किया एंड बिकेम अ बटरफ्लाई रेजर, और एक बटरफ्लाई को रेजर यानी पालने वाला, उनका जीवन चक्र समझने वाला एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। तो ये तो ये इसके आपके 8। इसके अलावा 3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम। जो वो महान व्यक्ति बना उसमें उसकी माँ का क्या योगदान था। व्हाट वाज हर कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग एब्राइट अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो उसने सारी चीज़ें खरीद कर ज़रूरत की जो भी वस्तुएं थी वो दी, और आपको पता है बुक भी उसकी माँ ने अवेलेबल करवाई थी। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसकी माँ ने जो उसकी हेल्प की। एक जो व्हाट आर द क्वालिटीज इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट बनने में क्या क्या क्वालिटीज की नीड होती है, क्या क्या गुण होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। और एक डीएनए वाला, डीएनए को ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी 3 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं ये भी तैयार कीजिए। बाकी 8 क्वेश्चन के 4 आंसर तो मैंने बना दी। ऐसे ट्रिक वाले वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।